पारुल जी आपके पास आते हुए, अब जब दूसरा जो पक्ष है वो चला जाएगा आगे की ओर बढ़ता हुआ ऊपरी अदालत में, ऐसे में फिर आप लोगों के लिए चुनौतियां बड़ी रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही जीत मिल गई तो पूरा खुशी का माहौल और विन विन सिचुएशन। जी देखिए, वो तो अड़चने डालते आ रहे हैं, आज से नहीं, कितने सालों से, हजारों सालों से हमें अड़चने डालते आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे हमारा समाज का एक वर्ग है जो हमारे मंदिर को जो है वो मस्जिद का रूप दे रहे हैं, और ये अड़चने डालते जाएंगे। और आज कोर्ट ने बता दिया है, उनकी जितनी दलीलें थी, हर एक आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने खारिज किया है और हमारे हक में सारी बातें करी है। उन्होंने बोला है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर का था वो तब भी था, वो आज भी है। श्रृंगार गौरी की पूजा तब भी होती थी और 1993 तक होती थी। तो आप समझिए, ये मंदिर ही है जिसको मस्जिद का पोजीशन मिल गया है, और हम चाहते हैं हमें अधिकार मिले, और आप अड़चने ना डालें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं और हमें ही इनका पूजा का। अच्छा ठीक है, शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। वादी पक्ष की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के एक नेता ने फोन करके बधाई तक नहीं दी है। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? और ट्वीट तो बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप लोग। जब हो गया काशी अब मथुरा की बारी। सभी माताओं बहनों का चरण वंदन करते हुए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, और उनको इस बात की जानकारी माताओं बहनों को है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस नाते ये सारी प्रक्रियाएं इतनी अच्छे तरीके से चल रही हैं। लेकिन चूंकि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कानून व्यवस्था को मैनेज करना और सारी व्यवस्थाओं को देखना भी सरकार का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी माताओं बहनों के साथ खड़ी है। जो भी विधिक प्रक्रिया हो रही है उस पर सतत नजर रखी जा रही है। फोन का इंतजार कर रही हैं। इतने बड़े बड़े नेता हैं, फोन करके बधाई ही दे दिए होते, वो फोन का इंतजार कर रही हैं। हम लोग सारे लोग एक कार्यकर्ता के रूप में खड़े हैं, और निश्चित तौर पर कोई मंत्री तक नहीं मिलने आए, विधायक मिलने आए। यहाँ चले, हमारी बहनों, काशी की बहनें इतने बड़े काम किए, कम से कम उनको बधाई तो दें। वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए कोई नहीं आया। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग आपके साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, ऐसा नहीं है। पहुंचा दीजिएगा भैया हम लोग का ये संदेश। अब योगी मोदी हम लोग से स्वयं मिलने आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। बिल्कुल मिलने आएंगे आदरणीय मोदी जी। अब आपको दर्शन के लिए जाना है, कुछ सुना के शशांक जी मैं आ रही हूँ, ये लोग कुछ सुनाना चाह रहे हैं, जल्दी से सुना लीजिए। और आपकी मायन पुण्य भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है का। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, हवन अवघड़ दानी भोले दानी, हाय हाय भोले दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआ नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया घड़दा आनी, हाय हाय हर हर महादेव। देखिए, अब इन महिलाओं को जाना है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो इनको अब मैं जाने देती हूँ। जो इनकी पूरी टीम आ गई है, इन लोगों की ओर से ये प्रार्थना की गई थी कि अगर इनके हक में फैसला आएगा तो ये सीधे काशी विश्वनाथ के दरबार में आके हाजिरी लगाएंगी और उनका आशीर्वाद लेंगी, और नंदी बाबा के कान में भी कुछ कहेंगी, जिस मनौती को लेकर ये लोग अब अंदर मंदिर प्रांगण में जा रही हैं। शशांक जी, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। सवाल तो बड़ा है। देखिए, ये वादी महिलाएं, इन लोगों के मन में ये दर्द है कि आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग एक तरीके से श्रेय भी ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी हौसला अफजाई के लिए किसी ने दो शब्द फोन करके कहा नहीं है। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, वे सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप समझ पा रही हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो कानून व्यवस्था के डर से, इसके पहले भी एक बार सर्वे का ऑर्डर हुआ था, लेकिन कानून व्यवस्था के डर से सरकार ने सर्वे नहीं होने दिया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्वयं जो है कि इसका संज्ञान लेकर के कानून व्यवस्था का पालन करवाया। और आप इस बात को देख लीजिए कि अगर कोई और सरकार होती और उसमें ऐसा आदेश हुआ होता तो अभी उत्तर प्रदेश में आग लगाने वालों की संख्या अपने आप निकल के बाहर आ जाती।
लेकिन इस ऑर्डर के बाद भी हाँ। कानून और व्यवस्था कायम है, सबका मान सम्मान सुरक्षित है और शांति बनी हुई है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार की देन है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन माताओं बहनों की सुरक्षा में इनके आगे पीछे सब तरफ इनके कदमों के नीचे झुक करके खड़ा है, इनका अभिनंदन वंदन कर रहा है। जी जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभिनंदन वंदन इसलिए कर रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उसको संभालने में सरकार की यकीनन बड़ी भूमिका रही और अभी तक शांति है। उम्मीद है कि ये स्थिति लगातार बरकरार रहे। कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं और ये हिंदू लेकिन सनातन दूसरा पक्ष तो फिर दुखी होगा ना। देखिए, किसी कालखंड में कोई ऐसा कार्य किया गया है, उसी को सही करने के लिए हम लोग न्यायालय में गए हैं और न्यायालय ने हम लोग के पक्ष में जो आज निर्णय दिया है, ये हिंदू सनातन धर्म की जीत है और हम लोग काफी इससे खुश हैं। क्या हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं? जल्द से जुड़ेंगे, आप बताइएगा, आप सुनाना, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले हर हर महादेव। मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष को न्यायालय का स्वागत करना चाहिए। जो भी न्यायालय का फैसला है उसका हम सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उसका स्वागत करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विश्वेश दक्षिणे भागे ज्ञानवापी तथास्थिते तस्या उदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवान विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी नामक तीर्थ है। ज्ञानवापी एक तीर्थ है, ज्ञानवापी एक कुआं है, ना कि कोई मस्जिद का नाम है। वो मस्जिद का नाम आलमगिरी मोहल्ला था। 500 सालों से वहाँ पर नमाज अदा की जाती रही। 500 सालों से की जा रही, लेकिन अनादिकाल से वहाँ पर बाबा विश्वनाथ हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण के 3रे स्कंद के ऐसा वर्णन आया कि विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग पर हमारा ज्ञानवापी तीर्थ है। वहाँ से विश्वनाथ जी का जो मुस्लिम पक्ष के लोग फिर कहाँ जाएंगे? उनका भी भरोसा तो हासिल करना होगा ना। एक ही देश के हैं तो फिर सबका साथ चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष के लोगों को हमें जो है न्याय प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए, न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए।